हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस कहानी में काल देवी के उत्पन्न होने की कथा। तू बने रहिए हमारे चैनल पर। चली कहानी करते हैं स्टार्ट। काल देवी को उत्पन्न करने के बाद त्र्यंबक देव के चले जाने पर उपमन्यु ने अभ्यर्चना करके फल की प्राप्ति थी। किसी समय में बालक उपमन्यु ने अपने मामा के यहां थोड़ा सा दुग्ध पान कर लिया था। पुनः उसको पान की इच्छा से उसने अपनी मां से जिद की। मां अपनी निर्धनता के कारण बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकी। किसी भी प्रकार उसको चुप होता ना देखकर मां ने कुछ अन्न के दानों को पीसकर उसे पानी में घोलकर अपने पुत्र को पिला दिया। पुत्र ने उसे बनावटी कहकर छोड़ दिया। तब मां ने दुखित होकर बेटे का मस्तक सूंघकर उसे बताया कि हे पुत्र रत्न, परिपूर्ण स्वर्ग तथा पाताल में गोचर होने वाली शिव की भक्ति में रत रहने पर ही उसके प्रसाद रूपी यह क्षीर प्राप्त होती है। जिन पर शिव प्रसन्न रहते उनके लिए राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दूध से बनने वाला भोजन दुर्लभ होता है। हे पुत्र, हम दूध कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी शिव का पूजन नहीं किया। माता से यह वचन सुनकर दृढ़ निश्चयी उपमन्यु ने अपनी मां से कहा, यदि कहीं पर भी महादेव हैं तो तू अपना शोक त्याग दे, मैं देर सबेर दुग्ध का अवश्य साधन करूंगा। ऐसा कहते हुए वह बालक अपनी मां से विदा लेकर उन्हें प्रणाम करता हुआ तपस्या के लिए चल दिया। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जाकर केवल वायु का भक्षण करके उसने कठोर तप किया। उसके तप से असल जगत विभूषित हो गया। उस समय सब देवताओं ने प्रणाम करके हरि से कहा था और ऐसा जानकर स्वयं भगवान महेश्वर मंदराचल पर्वत की ओर चले गए। विष्णु ने देवताओं का सारा समाचार शंकर को दिया और कहा कि हे प्रभु, उपमन्यु नाम का ब्राह्मण तपस्यालीन है, उसका निवारण कीजिए। भगवान शिव ने इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के आश्रम में उस पर अनुग्रह करने के लिए पदार्पण किया। अपने साक्षात इष्ट परमेश्वर को इंद्र के रूप में उपस्थित देखकर उपमन्यु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देव, आज मेरा यह आश्रम उपकृत्य हो गया है। जगत के स्वामी स्वयं शंकर यहां उपस्थित हुए हैं। ऐसा सुनकर शंकर ने उपमन्यु से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लो। धौम्य अग्रज, हे महान गति वाले, मैं तुमको समस्त अभीष्ट देता हूं। इस पर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं शिव में परम भक्ति का वरदान चाहता हूं। मुनि के इस वचन को सुनकर इंद्र रूपधारी प्रभु ने कुपित की भांति व्यग्रता से कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं त्रैलोक्य का स्वामी और समस्त देवों द्वारा पूज्य हूं। तुम मेरे भक्त बन जाओ, निर्गुण रुद्र की भक्ति को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। इंद्र रूपधारी भव से ऐसा सुनकर विप्र उपमन्यु ने पंचाक्षर मंत्र का जाप किया और कहा, मैं इस तथ्य को अच्छी तरह जानता हूं कि आप ही इंद्र का रूप धारण करके यहां आए हैं। किसी अधम दैत्य ने धर्म में विघ्न पैदा करने के लिए ऐसा किया है। मुझे लगता है निश्चय ही मेरी किसी पूर्व जन्म का पाप है, जिसके कारण मुझे शिव की निंदा सुननी पड़ी। जो शिव की निंदा सुनकर शीघ्र ही उसका हनन करके अपनी देह त्यागता है, वह पुरुष त्रिलोक का वासी होता है, और जो निंदा करने वाली जीभ को खींचकर उखाड़ फेंकता है, वह पुरुष अपने 21 कुलों का उद्धार करके शिवलोकगामी होता है। मेरी क्षीर के प्रति जो इच्छा है, उसे छोड़कर मैं तुम्हें देवताओं में अधम मानकर अपने शरीर का त्याग किए देता हूं। इस तरह उपमन्यु ने निडरता से अपने मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को मान देने का विचार किया। अपने हाथ में भस्म लेकर उस मंत्र पूरित भस्म को उस पर फेंकने का उपक्रम किया। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में आ गए और क्षीर की धारा बहाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, हे वत्स उपमन्यु, देखो यह पार्वती तेरी अंबा है। मैंने आज यहां तुझे अपना पुत्र बना लिया है। समस्त जगतों का पिता महादेव आज से तेरा पिता है, और जगत जननी से महाभागा पार्वती तेरी मां है। मैं तुझे शाश्वत गणपत्य और अमृतत्व प्रदान करता हूं। पार्वती ने पुत्र को अपना सामीप्य देते हुए उसे योग, ऐश्वर्य और ब्रह्म विद्या प्रदान की। उपमन्यु द्वारा कृष्ण को शैव दीक्षा के कथन का वर्णन करते हुए सूत जी ने बताया कि सनातन वासुदेव ब्रह्म अपनी ही इच्छा से अवतीर्ण होकर और मनुष्य की निंदा करते हुए देह की शुद्धि की तथा पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। तप करते हुए प्रभु ने वहां मुनि का आश्रम देखा
तथा समक्ष धौम्यग्रज मुनि को देखकर प्रणाम किया। कृष्ण ने उन्हें बहुत मानते हुए उनकी 3 प्रदक्षिणाएं की। मुनि के दृष्टिमात्र से ही कृष्ण का कायज तथा कर्मज मन नष्ट हो गए। तब महान द्युति वाले मुनि उपमन्यु ने भस्म से उद्दोलित करके कृष्ण को परम दिव्य पाशुपत अस्त्र ज्ञान प्रदान किया। मुनि के आशीर्वाद से ही कृष्ण उसमें पारंगत हो सके। इसके 1 वर्ष पश्चात तप की समाप्ति पर उन्हें भगवान महेश्वर का दर्शन लाभ हुआ। प्रभु उस समय देवी पार्वती तथा अपने गणों के साथ थे। शिव के दर्शन के कृष्ण को पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त भी समस्त दान करने वाले पुरुष अपने संपूर्ण कुल से युक्त पापों से निर्युक्त परम दिव्य रुद्र भगवान के पद की प्राप्ति किया करते हैं। ऐसा फल प्राप्त करना विनिश्चय ही होता है। दान करने से गृहस्थ में रहने वाला पुरुष संसार के बंधन से मुक्त हो जाया करता है। योगियों के लिए ऐसा दान देने से भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते हैं। यदि कोई मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसे राज्य, धन, वैभव, अश्व, यान एवं सर्वत्र का दान कर देना चाहिए। ये शरीर तो अनित्य है। इसके द्वारा प्रयत्न पूर्वक नित्य एवं ध्रुव वस्तु की साधना करनी चाहिए। पाशुपत परम भव्य नित्य और संसार रूपी समुद्र से तारण करने वाला व्रत होता है। जो पुरुष इस व्रत का विधान करता है वह विष्णु लोक का अधिकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का विधान बताते हुए सूत जी ने बताया कि राजा अम्बरीश ने भी मार्कंडेय मुनि से एक बार यही प्रश्न किया था। मार्कंडेय मुनि ने जो कहा वह इस प्रकार है कि त्रेता युग में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। वह नित्य सत्य में प्रवृत्त वसुदेव परायण था। भोजन, आसन और शैया के समय भी वह सदा वासुदेव में ही मन रखता था। वह सदा विष्णु का ही ध्यान किया था। भगवान विष्णु के पूजा स्थल पर ही वह हरि के गुण कीर्तन को लय से गायन करता था। मूर्छवा स्वर के योग श्रुति के भेद भक्ति योग का वह साधक बन गया। वह वहीं भिक्षा ग्रहण कर लेता था। उसकी भिक्षा ग्रहण कर लेता था। उसकी भिक्षा की वृत्ति बन गई थी। एक बार इस ब्राह्मण को वहां विष्णु के मंदिर में किसी पद्मार्क नामक द्विज ने देख लिया। उसने इनको भोजनांत भी भेंट किया। यह ब्राह्मण उस प्राप्त अन्न से ही संतुष्ट हो गया और प्रभु का भजन कीर्तन करता रहा। पद्मार्क समय समय पर जब भी उधर आता उसके गायन को श्रवण अवश्य करता था। समय का कुछ ऐसा योग हुआ कि कौशिक के अन्य शिष्य भी वहां आ गए। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुल में जन्मे थे, ज्ञान विद्या में पारंगत थे तथा वासुदेव की भक्ति में परायण और निष्ठा से लगे थे। उन सबको भी पद्मार्क ने भोजनादि स्वयं भेंट किया। शिष्यों के साथ कौशिक भी नित्य प्रति प्रभु वासुदेव के लीला गायन में व्यस्त रहता था। विष्णु के मंदिर में मालव नामक एक वैश्य भी आया करता था। वह नित्य ही हरि का दीपमाला से पूजन किया करता था। मालवी नाम की उसकी भार्या पतिव्रता भी थी और हरिभक्त भी। वह नित्य ही उस देवालय को गोमय से लीपकर स्वच्छ पवित्र बना देती थी कि भांति विष्णु का सायका युज्य प्राप्त करता है। रत्ना अम्बरीश के प्रश्न पर मार्कंडेय मुनि ने उन्हें बताया कि स्वयं नारद ने 1000 वर्ष तक भली भांति तपस्या करके तुम्बरु गंधर्व के महान गौरव का स्मरण किया। उन्हें आकाशवाणी से झांत हुआ कि गान विद्या के लिए मानसोत्तर शैल पर जाकर उलूक के दर्शन करें तो वे गान विद्या में प्रवीण हो जाएंगे। ऐसा करने पर नारद मुनि ने देखा वहां सभी के बड़े स्निग्ध कंठ थे। बहुत ही मधुर स्वर लहरी निकल रही थी। वहां उस गान बंधु ने नारद से कहा, हे महामुनि, आप किस अभिलाषा से यहां आए हैं? आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो इस पर नारद ने सारी घटना को यथार्थ रूप में उलूक बंधु को कह सुनाया। मानना चाहिए, वैष्णव भक्त को दग्ध देखकर यमराज आदि देवता भी भयभीत होकर सम्मान में आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव भक्तों का विष्णु के समान ही आदर करना चाहिए। उसमें अन्य भक्तों से विशिष्ट विष्णु भक्त होता है। सैकड़ों विष्णु भक्तों से विशिष्ट रुद्र भक्त होता है। भगवान रुद्र के भक्त से बड़ा लोक में अन्य कोई नहीं होता है। इसलिए हर किसी को विष्णु के भक्त, वैष्णव का तथा रुद्र के भक्त का पूर्ण प्रयत्नों के साथ धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति की सिद्धि के लिए भली भांति पूजन अर्चन करना चाहिए। इसी से साधारण जन की मुक्ति भी होती है और सद्गति भी। तो दोस्तों,
अगर आप माता के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।